Now we come to types of tables. There are three bases of classifying tables: the purpose of a table, originality of a table, and construction of a table. Let us take them up one by one. On the basis of purpose, tables can be defined in two types. One is general purpose table and the other is specific purpose table. On the basis of originality, they can be original table and derived table. And on the basis of construction, it can be simple or one-way table or complex table, which is further divided into double or two-way table and treble table and manifold table. जनरल पर्पस टेबल की और स्पेशल पर्पस या स्पेसिफिक पर्पस टेबल की डेफिनेशन है यहाँ पर देखिए. जनरल पर्पस टेबल इज़ दैट टेबल विच इज़ ऑफ जनरल यूज़. इट डज़ नॉट सर्व एनी स्पेसिफिक पर्पस और एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन. इसको जनरल पर्पस टेबल को हम रेफरेंस टेबल भी कहते हैं और ऑन द अदर हैंड स्पेशल पर्पस टेबल को, जैसे कि हमने बताया आपको, समरी टेबल भी कहते हैं. नाउ first of all, let us come to general purpose table. General purpose table is the table which is of general use. That means it does not serve any specific purpose. ऐसे tables जो कई purpose serve करते हैं, कोई एक खास purpose serve नहीं करते, उनको हम general purpose table कहते हैं. जैसे एक country का economic survey है या census report है इंडिया की, उसको हम जनरल पर्पस टेबल का एग्जाम्पल कहते हैं, बिकॉज उससे कोई एक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, हमें कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही हैं. इनफैक्ट उसको कई सारे पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है. ऑन द अदर हैंड स्पेशल पर्पस टेबल इज़ दैट टेबल विच इज़ प्रिपेयर्ड फॉर सम स्पेशल पर्पस और स्पेसिफिक पर्पस. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपकी क्लास का टाइम टेबल है, तो वो भी एक स्पेसिफिक पर्पस टेबल है. वो आपके सेक्शन में डिफरेंट डेज़ पे डिफरेंट पीरियड्स किस सब्जेक्ट के होंगे उसको सिग्निफाई करता है. सो दैट इज़ द ओनली पर्पस दैट इट सर्व्स. सो इट इज़ अ स्पेसिफिक पर्पस टेबल. अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, again the definitions are given. The original table is that in which data is presented in the same form and manner in which it was collected. पहली बार जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो जिस फॉर्म में हम अरेंज करके रो और कॉलम में उसको शो करते हैं, दैट इज़ एन ओरिजिनल टेबल. डिराइव्ड टेबल ऑन द अदर हैंड इज़ दैट विच इज़ not presented in the form or manner in which it is collected. Instead, the data are first converted into ratios or percentages and then presented. That means हमने जो डेटा कलेक्ट किया उसको हम फर्दर एनालाइज करने के लिए या तो रेशोज़ में या परसेंटेजेस में कन्वर्ट करते हैं, तो फिर वो बन जाती है हमारी डिराइव्ड टेबल. नाउ अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, जैसे टेबल्स जिस तरह से बनाई जाती हैं उसके बेस पर अगर हम उनको डिस्टिंग्विश करें. नाउ वी कम टू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टेबल. सिंपल टेबल की डेफिनेशन देखिए. ऑल्सो नोन एज वन वे टेबल. इट इज़ प्रेजेंटेड ओनली वन कैरेक्टरिस्टिक्स. इसका देखिए इलस्ट्रेशन यहाँ दे रखा है, आप देख सकते हैं. फैकल्टीज़ हैं और नंबर ऑफ यूज़र्स हैं. Simple table, I told you that a table that shows only one characteristic is a simple table, and complex table जिसमें दो या दो से ज़्यादा characteristics हम किसी भी डेटा के दिखाते हैं. दो दिखाते हैं तो टू वे टेबल या डबल टेबल. थ्री characteristics दिखाते हैं तो थ्री वे टेबल, और उससे ज़्यादा characteristics दिखाते हैं तो manifold table. Next we come to complex table, also known as manifold table. इसमें डबल, टू वे, थ्री वे या मैनीफोल्ड तीन तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. डबल टेबल में दो कैरेक्टरिस्टिक्स या दो ग्रुपिंग्स की जाती हैं ऑफ इंटर रिलेटेड कैरेक्टर्स. देखिए जैसे नंबर ऑफ़ यूज़र्स और फैसिलिटीज़ या फैकल्टीज़ हमने बताया है, तो नंबर ऑफ़ यूज़र्स में अगर हम इसको गर्ल्स और बॉयज़ में डिवाइड कर दें तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए यहाँ पर. नॉट ओनली द टोटल नंबर इज़ नोन बट ऑल्सो बॉयज़ और गर्ल्स यानी जेंडर भी यहाँ पर विजिबल है. थ्री वे टेबल में हम तीन कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं. देखिए यहाँ पर इस थ्री वे टेबल का एग्जाम्पल.
यहाँ देखिए दैट साइंस में गर्ल्स कितनी हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में और टोटल, ऐसे ही बॉयज़ कितने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में और टोटल, एंड फाइनली इस पूरी रो का टोटल है 85। ऐसे ही कॉमर्स में और आर्ट्स में दे रखा है। टोटल फर्स्ट सेम में कितने स्टूडेंट्स हैं 75 तीनों स्ट्रीम्स में मिला के, सेकेंड सेम में 85। यही बात हम कर रहे थे कि टेबल की हेल्प से हमें टोटलिंग भी मिल जाती है और अगर कोई एरर है या ओमिशन है वो भी पता चल जाती है, बिकॉज रो का भी हम देख रहे हैं कि टोटल गिवन है और कॉलम का भी टोटल गिवन है। सो ये जो टेबल का एग्जांपल हमने दिया, दिस वाज अ मैनीफोल्ड टेबल। देखिए मैनीफोल्ड टेबल का डेफिनेशन, it is that table in which there are more than 3 type of characteristics.